नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। साथियों, बिहार में जो है जातीय जनगणना हुआ है। जातीय सर्वे और जातिगत जो आंकड़ा आया है, इसको लेकर जो है देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। देखिए, एक आर्टिकल आया है जो हरेंद्र प्रताप जी का है। उनका कहना है कि अभी जातीय जनगणना जरूरी नहीं था, जरूरी था जनसंख्या नियंत्रण। तो आपको भी पता होगा, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, जनगणना को लेकर जो है बिहार के जितने भी नेता हैं या देश के नेता हैं, सभी अपने अपने जातियों का जो है राजनीति के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसा मानना है कि बिहार सरकार द्वारा जो है आंकड़े को गलत रूप से पेश किया गया है। सभी जाति के नेता अपने अपने आंकड़े दिखाकर ये बता रहे हैं कि पहले मेरा आंकड़ा इससे कुछ ज़्यादा था और जो है अब कम करके दिखाया गया है। तो आपको पता होगा कि सब अपनी राजनीति के लिए करते होंगे या तो अपनी समाज की बातों को आगे रखते होंगे। तो आज ज़रूरी है, जैसे ही जो है बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, जातिगत सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो है सभी जाति के लोग अपने अपने हिस्सेदारी की बात करने लगे। मतलब लोगों का कहना है कि मेरी जनसंख्या इतनी है, और कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप था, ऐसा भी लोग बोल रहे थे कि मेरा आंकड़ा जो है कम करके क्यों नहीं दिखाया गया है, क्या हमने बच्चा ही पैदा नहीं किया। मतलब इससे साफ तौर से दिखता है कि लोगों का कहना है कि बच्चा पैदा नहीं किया। मतलब इसे साफ साफ दिखता है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करते हैं। आज देश में संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी के साथ साथ जो है ये लोग जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही जातिगत जनगणना पेश हुआ तो सबको लगता है कि सभी जातियों को, लोगों को लगता है कि हमको जो है अपना जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। यदि जनसंख्या बढ़ता है तो देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपको पता होगा कि देश की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के पास है, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है भारत। और यहाँ संसाधन उतना है नहीं, तो आगे चल के जो है क्या होगा। लोग जो है ऐसे भूख सूचकांक में भारत नीचे है, तो आगे चल के लोगों का स्थिति क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे। तो लोग ये नहीं सोच रहे हैं जातिगत जनगणना जो है समाज में एक जो है गहरा इम्पैक्ट डालने वाला है। इम्पैक्ट ये, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो है कुछ लोगों का, विपक्षी पार्टियों का आरोप लगता है कि मोदी सरकार जो है धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन आज जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना पेश हुआ तो आप समझ सकते हैं, जब जातिगत नाम पर जो है ये सर्वे पेश किया गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार को भी जो है जातीय आधार पर जो है बांटने का जो है काम किया जा रहा है। साफ जाहिर होता है बिहार में हिंदू मुस्लिम ना हो, लेकिन आपको पता होगा कि बिहार में जो है जाति पर जो है राजनीति होता है। कोई एमवाय समीकरण बनाता है, वो अपना वोट लेता है। कोई कुशवाहा समीकरण बनाता है, वो अपना वोट लेता है। तो कोई जो है सहनी मल्ला समीकरण बनाता है, वो अपना वोट लेता है। तो सभी जातियों के लोग जो है अपना अपना समीकरण बनाकर जो है बिहार में वोट लेते हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो है जातीय आधार पर वोट की जाती है। और जैसे ही आंकड़े पेश हुआ तो आप देख ही रहे होंगे कि कुछ रिपोर्ट हैं जिसमें जो है कुछ समाज के लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते थे। जैसे सहनी के समाज के लोग यादव पर टिप्पणी कर दिए, यादव समाज के लोग कुशवाहा पे टिप्पणी कर दिए, कुशवाहा समाज के लोग यादव पे टिप्पणी कर दिए। तो इससे जो है समाज में क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। समाज किस तरह जो है बट रहा है, जाति के नाम पर समाज किस तरह से बट रहा है। तो राजनीति में कोई जो है धर्म के नाम पर बांटने के लिए तैयार है, अपनी वोट बैंक के लिए। कोई जो है जाति के नाम पर जो है बांटने के लिए तैयार है। इसी तरह देश में ये स्थिति हो गया है कि सभी जात, जैसे राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, जो है अपने अपने राज्य में जो है जातिगत सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि
राजनीतिक पार्टी जो है अब देश को जो है जाति के आधार पर जो है बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जाति पे तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक बात आता है, जो जनसंख्या नियंत्रण का बात हो रहा था वो कहाँ चले गया। जैसे ही हिस्सेदारी की बात आएगा तो सभी जाति के लोग चाहेंगे कि सबका अपना अपना हिस्सेदारी हो। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग जो है 2 से अधिक बच्चा पैदा करेंगे, ताकि उसका समाज की जनसंख्या जो है ज़्यादा हो। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हैं, और देश के संसाधन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज एक रिपोर्ट आया था जो शंकरन शरण का था, ठीक है। इनका ओझल होते हुए आरक्षण के मूल उद्देश्य इनका टॉपिक था, और ये टॉपिक आपको पता ही होगा। जैसे अभी जातिगत आंकड़ा पेश किया गया, तो जैसे ही जो है आंकड़ा को देखेंगे तो सभी लोग जो है आरक्षण की बात करते थे। जैसे अभी जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण दिया गया है। जो आरक्षण का दायरा था संविधान में, उसको भी तोड़ के आगे बढ़ाने का बात किया गया था। ज़रूरत है अब आरक्षण को ख़त्म करने का, आर्थिक आधार पर लाने का। उसको न करके जो है अभी जो है और आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो भीमराव अंबेडकर 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे, आज वह 70 साल तक जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तब कुछ समाज के लोग जो हैं जिसको आरक्षण मिला था, वो जो है ऊपर उठ भी चुके हैं। तो ज़रूरत है कि जो दबे कुचले लोग हो, जो अभी भी जो है उभर नहीं सके हैं, उसको जो है आर्थिक रूप से आरक्षण ला करके जो है बदला जा सके, उसकी स्थिति को बदला जा सके। एक जनसंख्या नियंत्रण पर रिपोर्ट आया था जो आपको बताया कि हरेंद्र प्रताप जी का रिपोर्ट था। आज़ादी के समय में इन्होंने बताया कि 1991 जनगणना के अनुसार जो है लगभग देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। 2011 में जो जनसंख्या वो आपको जनगणना हुआ, उसमें जो है 121 करोड़ थी, और 2021 में ऐसा पाया गया कि 142 करोड़ जनसंख्या जो है देश की हो चुकी है। इनका भी कहना है कि सीमित संसाधन जो है जनसंख्या का जो है बोझ नहीं उठा सकते, अतः जनसंख्या नियंत्रण को जो है प्राथमिकता देते हुए जो है 2 या 3 बच्चे होते हुए जो है घर में अच्छों का नारा दिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया, सभी जातियों के द्वारा कहा जा रहा है, लगता है कि हम बच्चा ही पैदा नहीं किए। तो इससे एक समाज में क्या संदेश जा रहा है, वो चाहता है कि अपने जाति के लोगों में बढ़ावा हो, तो वो क्या करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। इससे जनसंख्या नियंत्रण पर क्या असर पड़ेगा, जो है असफल होते हुए दिख रहा है। सवाल यह भी है कि संख्या के नाम पर हिस्सेदारी क्या देश की जनसंख्या की नीति पर नियंत्रण ला पाएगा। 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, विभाजन का आधार जनसंख्या ही था। जिस तरफ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वह इलाका जो है भारत से कट गया। वही जब बिहार में इसी तरह जातीय गणना को दिखाया जा रहा है, मान लीजिए यादव समाज की आंकड़ा को जो है जितना पेश किया गया, उससे क्या होगा, यादव समाज जो है अपने समाजों की ओर फोकस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, सभी का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, निश्चित सी बात है। आज मुस्लिम बहुल कश्मीर है, कश्मीर में बार बार क्या होता है, वही चीज़ हो रहा है। पाकिस्तानियों के द्वारा, मतलब उसमें मुस्लिम समाज के द्वारा जो है वो ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग हैं वहाँ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, ऐसा कहा जाता है। तो जिस तरह से ये द्वेष का काम चल रहा है, इसी तरह बिहार में भी जो है द्वेष का काम होने वाला है। इससे क्या होगा, समाज तो बढ़ जाएगा, जाति तो बढ़ जाएगा, राजनीति करने वाले को राजनीतिक लाभ हो जाएगा, लेकिन देश और समाज में क्या स्थिति पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। बाकी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। राजनीति में न पड़कर सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करके रहने की ज़रूरत है। को इस रिपोर्ट से यही संदेश देना चाहते थे। बाकी जनसंख्या नियंत्रण का जो उद्देश्य है, आप लोग उसको बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि अपने जाति को आगे बढ़ाने की होड़ में जो है देश को जो है गर्त में धकेल दे।
बाकी धन्यवाद। आप देखते रहिए जनसंघर्ष न्यूज।